जय माता रानी। दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ माता शैलपुत्री के आगमन पर उन्हें क्या भोग लगाएं, कैसे उनका बीज मंत्र का जाप करें और उनसे जुड़ी हुई रोचक कथा क्या है। आज से शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने के पहले दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय पुत्री होने के कारण माता पार्वती को शैलपुत्री भी कहा जाता है। माँ पार्वती भगवान शंकर की पत्नी हैं और उनका वाहन वृषभ या अर्थात बैल है, इसलिए उसे वृषभारूढ़ा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं माता अवश्य पूर्ण करती हैं और उसे हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति भी मिलती है। माँ शैलपुत्री के आशीर्वाद से आपकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री का रूप बेहद शांत, सरल, सुशील और दया से भरा है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभायमान है। वह नंदी नामक बैल पर सवार होकर पूरे हिमालय पर विराजमान है। नंदी बैल को भगवान शिव की एक गण माना जाता है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। वह रूप और दया की मूर्ति हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासक के जीवन के हर कष्ट को दूर करती हैं और विपत्ति काल में माँ उनकी रक्षा अवश्य करती हैं। शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करने के लिए आप सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहनकर माँ मूर्ति के सामने तस्वीर स्थापित करें और उस दिन हो सके तो आप पीले रंग का प्रयोग करें। शारदीय नवरात्र के पहले दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें। जिस जगह पे आपने चौकी लगाई है उसे गंगा जल से छिड़क कर उसे शुद्ध करें। फिर विधि विधान से कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र व जप करें। तत्पश्चात उनकी आवाहन करें। माता को कुमकुम अर्पित करें। सफ़ेद, पीले या लाल फूल चढ़ाएं। माता के सामने धूप और दीप जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं। इसके बाद माता शैलपुत्री की आरती करें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा तथा दुर्गा स्तुति का पाठ करें। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने भगवान शिव और बेटी सती को नहीं बुलाया। सती को अपने पिता के यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी, इसलिए भगवान शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। जब सती अपने पिता के घर पहुंची तो वहां उन्हें अपमानित किया गया। सती के पति भगवान शिव का भी तिरस्कार किया गया। सती को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने यज्ञ में आहुति देकर खुद को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब इस बात का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यक्ष का विध्वंस कर दिया। इसके बाद सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव से हुआ और वे फिर से उनकी पत्नी बनी। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद चीज़ें अर्पित की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है।